बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सोशियोलॉजी के अंतर्गत पूछे जाने वाले वेरी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे होंगे और उसके आंसर को भी साथ ही साथ समझ रहे होंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच में अंतर या फिर उनके बीच में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। पिछली वीडियो में हमने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में क्या अंतर होता है, समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में क्या संबंध है, इन प्रश्नों को कवर किया था। हमने सोशियोलॉजी के कई सारी वीडियोज बना रखी हैं, अपलोड कर रखी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में क्या संबंध है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जो संबंध है, 2-3 प्रश्न है संबंध से रिलेटेड, इनमें से किसी एक प्रश्न को आना तय है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक। तो ये आपको तैयार कर लेना। तो चलिए देखते हैं क्या संबंध है। तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान दोनों सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। क्या है? दोनों जो है सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। ये दोनों समाज में मानव व्यवहार, संस्थाओं और संबंधों का अध्ययन करते हैं। इनमें विषय वस्तु का अंतर जरूर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसा कि समाजशास्त्र जो है और राजनीति विज्ञान जो है, ठीक, ये दोनों क्या है, सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, ठीक। ये दोनों समाज में मानव व्यवहार को, संस्थाओं को, उनके बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। हालांकि इनकी विषय वस्तु में अंतर जरूर है, लेकिन ये एक दूसरे से बड़े ही घनिष्ठ होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। राजनीति विज्ञान की बात करें, राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से सत्ता, शासन, राज्य सरकार, अधिकार, कर्तव्य, नीतियों और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है। राजनीति विज्ञान जो होता है ये हमें बताता है कि सत्ता कैसे होती है, शासन कैसे चलता है, राज्य सरकार, अधिकार, कर्तव्य, नीतियाँ और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है, ठीक। यह जानने का प्रयास कराता है या करता है कि किस प्रकार समाज में शक्ति का वितरण होता है, समाज में किस प्रकार शक्ति का वितरण किया जाता है, राजतंत्र कैसे चलता है और राजनीतिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें राजनीति विज्ञान अध्ययन कराता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा वहीं पर समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र जो है समाज की समग्र संरचना कैसी है, संस्थाएं, वर्ग समूह, मूल्य, परंपराएं आदि का अध्ययन कराता है। यह समझने का प्रयास कराता है कि व्यक्ति समाज में कैसे कार्य करता है और समाज उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में। राजनीति शास्त्र में क्या करते हैं हम, राज्य का कैसे संचालन होगा, राजनीति से रिलेटेड राज्य के अधिकार, कर्तव्य, सत्ता कैसे चलती है। जबकि समाजशास्त्र क्या होता है, समाज के बारे में बताता है, समाज की संरचना कैसी है, संस्थाएं कैसी हैं, वहाँ पर मूल्य, परंपराएं, इन सभी का अध्ययन कराता है। आगे देखते हैं। तो दोनों विषय में संबंध इसलिए भी है, इन दोनों में संबंध क्यों है, संबंध इसलिए क्योंकि सत्ता और राजनीति भी सामाजिक रचना का हिस्सा है। सत्ता और राजनीति जो है ये समाज में ही की जाती है, समाज की एक संरचना का हिस्सा है। समाजशास्त्र यह अध्ययन कराता है कि कैसे जाति, वर्ग, धर्म, परिवार आदि राजनीति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र हमें ये अध्ययन कराता है कि जो जाति होती है, वर्ग होता है, धर्म, परिवार और राजनीति प्रक्रिया को कैसे ये प्रभावित करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं। वही राजनीति विज्ञान यह देखता है कि सामाजिक गतिशीलता, समानता और अधिकारों का राजनीतिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। और राजनीतिक विज्ञान यही देखता है कि सामाजिक या समाजशास्त्र के जो सामाजिक गतिशीलता है, उनमें समानता है, इनके अधिकारों का राजनीति तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव देखता है। और समाजशास्त्र क्या करता है, राजनीति पर प्रभाव डालता है, ठीक। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, उदाहरण की कहें तो उदाहरण के लिए भारत में जाति व्यवस्था का प्रभाव राजनीतिक दलों में, नीतियों में और मतदाताओं के व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा पड़ता है। या केवल राजनीति विज्ञान का ही विषय नहीं बल्कि समाज भी इसका गहन विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए हम जो कह रहे हैं, उदाहरण जो हम देख रहे हैं, भारत में जाति व्यवस्था का प्रभाव जो है राजनीतिक दलों की नीतियों और मतदाताओं
मतदाताओं के व्यवहार पर सीधा इफेक्ट डालता है, सीधा प्रभाव डालता है। या केवल राजनीति विज्ञान का विषय ही नहीं है, बल्कि समाज भी इसका गहन विश्लेषण करता है। समाज इसका गहन विश्लेषण करता है। समाजशास्त्री सत्ता के सामाजिक पक्ष को समझते हैं, जबकि राजनीतिक विज्ञान इसे शासन व्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं। जबकि राजनीतिक विज्ञान जो होते हैं इसे शासन व्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं। दोनों की दृष्टि अलग होते हुए भी एक ही लक्ष्य, समाज और व्यक्ति के संबंधों की गहराई को समझना होता है। इसलिए निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान जो है परस्पर के बीच में परस्पर सहयोग और सामंजस्य आवश्यक है। व्यक्ति और समाज की व्यापक समझ के लिए दोनों का संयुक्त अध्ययन उपयोगी सिद्ध होता है। अगर व्यक्ति को समाज और व्यापक समझ चाहिए तो इन दोनों का संयुक्त अध्ययन ही उसके लिए परफेक्ट माना जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं। ये होता है समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अंतर। तो ये इन दोनों के मध्य ये संबंध है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको 6 नंबर में, 10 नंबर में, 10.5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ये प्रश्न उसी में आपको मिलते हैं। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न जो है हमारा, समाज और समुदाय की अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। समाज और समुदाय की अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। समाज क्या है और समुदाय क्या है? कहने का मतलब दो यहाँ पर फैक्टर हैं, एक है समाज, दूसरा है समुदाय। इन दोनों की अवधारणा क्या है? 3-3 नंबर में डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। समाज क्या है, समाज से आपका क्या असर है, समुदाय क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, ऐसे पूछते हैं। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस करके पूछ रहे हैं, अंतर देकर पूछ रहे हैं, तो ये 6 नंबर में पूछेगा। जब आपको अंतर पूछेगा 6 नंबर में पूछेगा, कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ लेता है। लेकिन यहाँ से आप जान लीजिए 3 नंबर में समाज क्या होता है, 3 नंबर में समुदाय क्या है, इसकी अवधारणा पूछा ही जाता है। ये आप 99% फिक्स कर लीजिए कि आपके एग्जाम में ये आने वाला है। ठीक, तो आइए देखते हैं समाज क्या होता है और समुदाय क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज और की। तो समाज और समुदाय दोनों ही समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत हैं। समाज जो है, समुदाय जो है, दोनों क्या है, समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत हैं। लेकिन इन दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। समाज अलग है, समुदाय अलग है। अक्सर विद्यार्थियों को दोनों के बीच भ्रम होता है, क्योंकि दोनों में सामूहिकता और संबंध शामिल होते हैं। ठीक, क्योंकि समाज जो है लोगों से मिलकर बना होता है और समुदाय जो होता है उसमें भी लोग होते हैं, तो इन दोनों में भ्रम होता थोड़ा। लेकिन समाज एक विस्तृत और संगठित संरचना है। समाज क्या है? एक विस्तृत और संगठित संरचना है, जिसमें व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, परंपराएं, प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। समाज क्या होता है? समाज एक विस्तृत संरचना है, जिसमें क्या क्या शामिल होती हैं? व्यक्ति शामिल होते हैं, समूह शामिल होते हैं, संस्थाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं और प्रक्रियाएं होती हैं। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यह एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें परिवर्तन, विकास और विविधता होते हैं। यह एक गतिशील व्यवस्था जिसमें परिवर्तन होते हैं, विकास होते हैं, विविधता होती रहती है। समाज के विभिन्न समुदाय, वर्ग, समूह और संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं। ठीक, वहीं समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें लोग किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, समान हित और संस्कृति परंपराएं साझा करते हैं और एकता की भावना रखते हैं। समुदाय अधिक सीमित होता है और उसमें आपसी संपर्क और सामूहिकता की अधिक गहरी होती है। देखिए, समाज जो होता है एक बहुत बड़ा एरिया होता है, समाज बहुत बड़ा होता है, लेकिन समुदाय जो होता है एक छोटे सर्किल में होता है, एक सीमित एरिया में होता है। समाज में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से परस्पर संबंध नहीं होता। एक दूसरे सभी ऐसा नहीं है समाज बहुत बड़ा होगा तो कोई जरूरी नहीं सबका एक दूसरे से क्या हो, जान पहचान हो या एक दूसरे से डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल पा रहे हो। ठीक, डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं मिल सकते। लेकिन जो समुदाय होता है वो सीमित होता है। सबसे पहले तो सीमित होता है। जब सीमित होता है तो उसमें लोगों की संख्या निश्चित होती है, कम होती है, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, अधिक सामूहिक, गहरी, इनमें संपर्क गहरी होती है। ये आपस में इनका संबंध जो होता है गहरा होता है। ठीक, ये मेजर डिफरेंस होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए एक गांव या मोहल्ला एक समुदाय हो सकता है। एक छोटा सा मोहल्ला समुदाय हो सकता है, एक छोटा सा गांव समुदाय हो सकता है, जबकि पूरा देश एक समाज है। ठीक, समुदाय में भावनात्मक एकता और पारस्परिक संबंध अधिक होते हैं, जबकि समाज में अधिक औपचारिक और विस्तृत होता है। भाई छोटे एरिया में रहेंगे तो वहाँ पर भावनात्मक जुड़ाव होगा, एकता होगी।
पारस्परिक संबंध अच्छे होंगे, अधिक होंगे। लेकिन जब बहुत बड़े एरिया में होंगे, समाज होगा, तो वहाँ पर औपचारिकता ज़्यादा होती है और विस्तृत होता है। ठीक, समाज परिवर्तनशील होता है, समाज जो होता है परिवर्तनशील होता है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि समुदाय अपेक्षाकृत स्थिर होता है। समाज में भिन्न भिन्न वर्ग और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। समाज में क्या होता है, भिन्न भिन्न वर्ग के लोग, संस्कृत के लोग एक साथ रहते हैं, जबकि समुदाय में अधिक एकरूपता के लिए होता है। जबकि समुदाय क्या होता है, एक एक वर्ग का अधिकतर देखते हैं, तो जो समुदाय बनता है वो एक एक वर्ग का और एक एक संस्कृत के अलग अलग का वर्ग बन जाता है। ठीक, लेकिन जो समाज होता है उसमें अलग अलग तरह के वर्ग के लोग, अलग अलग संस्कृत के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर समुदाय समाज का हिस्सा होता है। हर समुदाय जो होता है वह समाज का हिस्सा होता है, लेकिन हर समाज एक समुदाय नहीं होता। समाज और समुदाय के बीच यह भेद समझना समाजशास्त्र की मूलभूत समझ का हिस्सा होता है। देखिए, ओवरऑल समाज जो है क्या है, समाज, ये मान लीजिए बड़ा एरिया क्या है, समाज है, और इसमें एक छोटा सा एरिया क्या है, समुदाय। तो कई समुदायों से मिलकर क्या बनता है, एक समाज का निर्माण होता है। इस छोटे से शब्दों में समझिए कि जब कई सारे समुदाय मिलते हैं आपस में, तो वहाँ पर एक समाज का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये समुदाय और समाज में डिफरेंस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो आपको इस प्रश्न को अवॉइड नहीं करना है, इस प्रश्न को कतई अवॉइड नहीं करना है कि समाज क्या होता है, समुदाय क्या होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक संस्थाएं का स्वरूप, प्रकार और सामाजिक महत्व समझाइए। सामाजिक संस्थाओं क्या हैं, सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं ये क्या हैं, इनका स्वरूप क्या है, प्रकार और सामाजिक महत्व क्या है, इनको समझाना, स्पष्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, सामाजिक संस्था क्या है इसका वर्णन कीजिए, तो इसके महत्व को समझाइए। इस प्रकार कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रश्न आ जाता है। तो आइए देख लेते हैं सामाजिक संस्था क्या होती है, स्वरूप, इनके प्रकार और इनका सामाजिक महत्व कैसा होता है। तो सामाजिक संस्थाएं, बात करते हैं सामाजिक संस्थाएं कि सामाजिक संस्थाएं वे संगठित व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से समाज अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जिनके माध्यम से क्या करता है, समाज अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये संस्थाएं मानव जीवन को दिशा देती हैं, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती हैं और समाज में स्थायित्व लाती हैं। और समाज में क्या करती हैं, एक स्थायित्व लाती हैं। देखिए संस्थाएं क्या होती हैं, संस्था क्या होती है, लोगों के हित के लिए ही संस्था बनाई जाती है। सामाजिक संस्थाएं वे संगठित व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से समाज अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है और ये संस्थाएं मानव जीवन को दिशा देती हैं, मानव जीवन को दिशा देती हैं, उनको एक नया दिशा देती हैं, उनको प्रेरणा देती हैं और उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। प्रत्येक संस्था कुछ नियमों, मान्यताओं और क्रियाओं के आधार पर कार्य करती है। कोई भी संस्था होती है, जब उसका निर्माण होता है तो कुछ उसकी मान्यता होती है, कुछ उसका नियम होता है और उसी नियम मान्यता के आधार पर वह कार्य करती है। ये संस्थाएं समाज के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे कि शिक्षा, परिवार, धर्म, राज्य, अर्थव्यवस्था आदि। ये सब क्या करती हैं, संस्थाएं इन सभी आवश्यकताओं को ऐसे पूरा करती हैं। आगे देखें तो मुख्य प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि कुछ सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, जैसे कि परिवार हो गया, शिक्षा हो गया, धर्म हो गया, राज्य हो गया, आर्थिक हो गया। यहाँ पर कुछ इस प्रकार हैं, जैसे परिवार हो गया, यह समाज की मूल संस्था है, समाज की मूल संस्था जो जन्म, संरक्षण और सामाजिकरण की भूमिका निभाती है। दूसरा है शिक्षा, यह सामाजिक मूल्यों, संस्कृति और ज्ञान का प्रसार करती है। तीसरा है धर्म, यह व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है, व्यक्ति को नैतिकता सिखाता है और उसके आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए ये सहायक होता है। चौथा है राज्य, यह समाज में कानून व्यवस्था, शासन और अधिकार का संचालन करता है। पांचवा है आर्थिक संस्था, यह उत्पादन, वितरण और उपभोग की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, उन पर नियंत्रण लागू करता है, नियंत्रण रखता है। इन संस्थाओं का सामाजिक महत्व अत्यधिक है, ये व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाती हैं, सामाजिक अनुशासन स्थापित करती हैं और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, उससे उत्तरदायी बनाती हैं और समाज में संतुलन बनाए रखती हैं। इनके बीच समाज में आज अराजकता फैल सकती है, इनके बीच क्या होता है, समाज में अराजकता फैल सकती है। इस प्रकार सामाजिक संस्थाएं
समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। सामाजिक संस्थाएं जो हैं समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं, क्योंकि संस्थाएं जो हैं समाज की आपूर्ति करती हैं, समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इनकी मदद से समाज सुचारू रूप से संचालित होता है और व्यक्तियों में अनुशासन और उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। तो एक समाज में संस्था का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज में एक संस्था जो होती है वो क्या करता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वहाँ पर लोगों की एक नया दिशा देती है, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है, उनको मार्गदर्शन देने का कार्य करती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सामाजिक समूहों का वर्गीकरण कीजिए एवं उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक समूह क्या होता है, उनका वर्गीकरण करना है और उनके महत्व को स्पष्ट करना है। जैसे कि सामाजिक संस्थाएं देखा, उसी प्रकार सामाजिक समूह बनता है, ग्रुप भी होता है, तो उसको भी आइए देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आ गया है प्रश्न ये पेपर में, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए और ये पेपर में आता रहता है। ठीक, चलिए देखते हैं सामाजिक समूह क्या होते हैं। सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसके बीच नियमित पारंपरिक संबंध होते हैं और वे जो किसी उद्देश्य या भावनात्मक जुड़ाव से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्र में समूहों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही समाज के निर्माण में मूल इकाई होते हैं। सामाजिक समूहों विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ पर जो सामाजिक समूह है ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। किसी भी समूह में समूह कभी बनता है जब दो या दो से एक व्यक्तियों का कोई समूह नहीं होता, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए तभी समूह बनेगा। और इनके बीच क्या होता है, एक नियमित पारस्परिक संबंध होता है और ये क्या होते हैं, एक किसी उद्देश्य के या कि भावनात्मक रूप से जुड़ाव के द्वारा जुड़ते हैं। बिना किसी उद्देश्य के या फिर भावनात्मक जुड़ाव से एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, एक समूह का निर्माण नहीं करते हैं। समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज के निर्माण में मूल इकाई होते हैं जो कि सामाजिक समूह के विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा आधार है। तो पहला वर्गीकरण चार्ल्स एल्विड के अनुसार कहते हुए प्राथमिक समूह कहते हैं, द्वितीयक समूह कहते हैं और ठीक, तो प्राथमिक समूह में कहते हैं परिवार, मित्र, समूह, इनमें सीधा भावनात्मक और घनिष्ठ संबंध होता है। वे द्वितीयक समूह में रखते हैं स्कूल, कार्यालय, संगठन, इनमें औपचारिक और कार्य आधारित अस्थायी संबंध होते हैं। दूसरा वर्गीकरण विलियम सुमनर ने किया। विलियम सुमनर क्या कहते हैं, विलियम सुमनर कहते हैं कि अपना समूह इन ग्रुप, दूसरा कहते हैं आउट ग्रुप बाहरी समूह। अपने समूह में ये कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को आत्मीयता और अपनापन महसूस करता है, और दूसरा ग्रुप बाहरी समूह जिसमें व्यक्ति बाहरी और पराया अनुभव करता है। इसके अलावा समूहों को अन्य आधारों पर भी बांटा जा सकता है। ठीक, तो ये है सामाजिक समूह का वर्गीकरण, इनके महत्व। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने बीए के सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उनका आंसर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।